शुरुआत में करना चाहूंगा कि आप की लाइफ में क्या डिफरेंस आया बिफोर डायरेक्ट सेलिंग यू जॉइंड एंड आपने स्टार्ट इसका कैसे लिया, किस तरह से हुआ आपका? सर सवाल बड़ा गजब है और मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सवाल का मैं पूरी तरह से जवाब देने जाऊंगा तो हमारा ये 1-1.5 घंटे का सेशन से वैसे नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ने लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज किया है। मैं लेकिन इसे फिर भी कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में खत्म करूं। व्हेन आई वाज ज्वाइन ड्यूसॉफ्ट एट दैट टाइम आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में था मैं। और मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो अब मिडिल क्लास बैकग्राउंड कैसा होता है सर? मिडिल क्लास बैकग्राउंड सिंपल सा ये है कि भाई हर होली दिवाली कपड़े दिलवाए जाते थे, लेकिन बजट के हिसाब से। मैं मानता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, जितनी उनकी हैसियत थी। उन्होंने मुझे वो हर फैसिलिटी दी जो वो दे सकते थे। मेरे पास घर था लेकिन मेरे पिताजी के द्वारा बनाया हुआ था। मेरे पास अपनी गाड़ी थी लेकिन वो कक्षा 11 में मेरे फादर के द्वारा दिलवाई गई थी, जो एवरेज वाली थी। मेरे पास कपड़े लगभग हर होली दिवाली या ज्यादा से ज्यादा हो गया तो मेरे बर्थडे के टाइम मुझे दिलवाए जाते थे। या स्कूल की ड्रेस जो मैं देखता था वो जब पूरी तरह से वो रद्दी की तरह हो जाती थी, फट जाती थी, या फिर स्कूल में टीचर्स बोल देते थे कि नहीं अब इसे चेंज करना जरूरी है, तब दिलवाई जाती थी। तो कुछ ऐसी जर्नी चल रही थी सर। परिवार ने उम्मीद लगा रखी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉप स्टूडेंट्स के बीच में से एक था। मैं ये नहीं बोलूंगा आई वाज टॉपर, बट टॉप 5 में नाम अक्सर आता था। तो होता है कि जब पढ़ने में आप अच्छे होते हो तो परिवार की उम्मीदें लग जाती है। तो बिफोर ड्यू सॉफ्ट फादर ने बोला कि यार चलो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है? मेरा सिविल सेक्टर में इंटरेस्ट था। और उन्होंने बोला कि यार सिविल सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक ऑप्शन लेकर के चलो, और उस ऑप्शन को लेकर भाई आगे बढ़ना है तो एक बड़ा ऑप्शन ले। तो इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया उस समय पे। और इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करके फादर ने मुझे भोपाल पढ़ने के लिए भेजा। बहुत सी उम्मीदें थी मेरे परिवार की मुझसे कि यार एक बार बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो कुछ बड़ा कर जाएगा। और मेरे भी बहुत से बड़े सपने थे अपनी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन से कि यार एक बार इंजीनियर बनूंगा ना तो 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी इजीली लग जाएगी मेरी। लेकिन हो गया, गए जब भोपाल तो होता ये था कि लिमिटेड पॉकेट मनी घर से मिलती थी। फादर की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कॉलेज फीस में चला जाता था। तो उस समय लिविंग स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेरा कुछ ऐसा था कि मैं 500 रुपए वाली जीन्स को बार्गेनिंग करके मार्केट से परचेस करता था। हमारे यहाँ भोपाल में एक न्यू मार्केट है, 300 रुपए के अराउंड वो आ जाती थी। 100 रुपए की 3 टी-शर्ट मैं लेता था उस समय, 20 रुपए के 3 मोजे आ जाते थे, वो ले लेते थे। शूज खरीदने होते थे कॉलेज के लिए या फिर कैजुअल शूज लेने होते थे तो 500-550 का रेट वहां पर वो लोग बताते थे और हम आराम से उससे बार्गेनिंग करके 150-200 के अराउंड ले आते थे। मेरे पास फास्टैग की वॉच थी फर्स्ट कॉपी, 80 to 100 रुपीज के अराउंड वो थी। तो ऐसी लाइफ स्टाइल थी। मैं घर से जब निकलता था तो जनरल कोच का सफर था। पैसेंजर ट्रेन हमारे यहाँ से चलती है भोपाल के लिए, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। तो उसमें 45 रुपीज का टिकट होता था, या तो वो लेकर चलते थे या ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन कोच में चले जाते थे। 104 रुपए उसके टिकट का चार्ज होता था। इवन कई बार जब फ्रेंड सर्कल होता था साथ में, छुट्टियों के बाद हम कॉलेज वापस जाते थे तो 7-8 लोग, 10 लोग या 15 लोग साथ में होते थे, तो लिमिटेड टिकट हम उसको आपस में बांट लेते थे कि भाई चलो 20-30 रुपए हमारा उसमें बच जाएगा। वैसे करके बजट वाली जिंदगी चलती थी। कॉलेज जाना कॉलेज की बस से होता था। अगर गलती से कॉलेज की बस छूट जाए तो 11 नंबर गाड़ी का सहारा लेना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था कुछ दूर तक। लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलना होता था और 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस हम ऑटो वगैरह से कवर करते थे। ऐसी लाइफ चलती थी सर। बिफोर ड्यूसॉफ्ट मैंने अपना एरिया देखा था थोड़ा बहुत, छिंदवाड़ा, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला था। नैनीहाल देखा था, अपना बालाघाट क्षेत्र का मेरा नैनीहाल है। और भोपाल में मैं स्टडी करता था तो भोपाल मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ था। और नागपुर में मैं एक एग्जाम देने के लिए गया हुआ था। तो एग्जाम देने के लिए गए थे सुबह, या ट्रिपल का मेरा एग्जाम था एंट्रेंस इंजीनियरिंग का। तो वो एग्जाम देने के लिए मैं गया। बस ये ऐसी ही लाइफ थी सर, मतलब एकदम कॉमन लाइफ। मैं बहुत ज्यादा हाई लाइफ का हिस्सा नहीं था। बट आफ्टर ड्यूसॉफ्ट अगर मैं आज की डेट में कंपेयर करूं इस चीज को, तो मुझे दिखता है कि वो जनरल कोच, वो रिजर्वेशन कोच का सफर एसी कोच के सफर में बदल चुका है, चाहे बस का हो या ट्रेन का। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी सफर की है गुरुजी के आशीर्वाद से, ड्यूसॉफ्ट के गाइडेंस की वजह से, ड्यूसॉफ्ट के सपोर्ट की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से बोल सकता हूँ मैं, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के सपोर्ट की वजह से। और फॉरेन भी गया हूं मैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी सफर किया है। मुझे जितना याद है लगभग 40 से प्लस टाइम्स मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, जिसमें 20+ इंटरनेशनल फ्लाइट है। और अगर लाइफस्टाइल की बात करूं मैं, तो भोपाल शहर जहां पर हम रेंटेड रहते थे 5-6 दोस्तों के साथ, और पर हेड हमारा थोड़ा बहुत किराया हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 1250 समथिंग पर हेड आता था। उसी भोपाल शहर के अंदर आज ड्यूसॉफ्ट की बदौलत, मेरे ग्रेट सीनियर्स की बदौलत मेरे पास 50 लाख का बंगलो है। वो 100 रुपए की टी-शर्ट पहनने वाला बंदा आज की डेट में, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास लगभग लगभग ज्यादातर ब्रांड्स की ही टी-शर्ट्स हैं। अभी रिसेंट हम लोग की कभी भी विजिट्स होती है तो जाते रहते हैं। अभी करंट में जो मैं ब्लेजर अभी आपके सामने पहना हुआ हूँ ये रेमंड का है। और रीड एंड टेलर रेमंड ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ। पार्क एवेन्यू की ज्यादातर टाइज या शर्ट्स मैं पसंद करता हूँ।
वो 80 रुपए की वॉच पहनने वाला व्यक्ति अभी ये जो वॉच पहनी हुई है, विक्ट्रा एनॉक्स का ब्रांड है, 38,000 इसकी वर्थ है। और मतलब लाइफ बिकम्स लाइफस्टाइल सर। आज छिंदवाड़ा, भोपाल, नैनीहाल देखा हुआ बंदा ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 7 बार मैं विदेश जा चुका हूँ, जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें नेपाल है, जिसमें फुकेट है, जिसमें बैंकॉक है, जिसमें पटाया है, जिसमें लग्जरी कंट्रीज में से दुबई है, जिसमें सिंगापुर है, मेरी फेवरेट कंट्रीज में से है। ये मैंने विजिट किया हुआ है। और ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो लगभग 4 स्टेट्स में अभी करंटली मेरा खुद का काम है। एमपी में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में। तो इन स्टेट्स में विजिट जाती रहती है, मतलब लगी हुई है। इंडिया में गोवा वगैरह गए हैं, मनाली गए हैं, दिल्ली, अमृतसर, पंजाब, काफी जगह पे विजिट्स हुई है। कई जगह काम के लिए गए हैं, कई जगह ट्रेनिंग्स के लिए गए हैं, कई जगह घूमने के लिए गए हैं सीनियर्स के साथ। तो सर इस तरह का लाइफस्टाइल है सर, ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। 25,000 रुपए महीने की सोच रख के मैं गया था उस समय कि यार एक बार इंजीनियर बन जाऊंगा तो 25,000 महीने की सैलरी मुझे मिलेगी। और आज ड्यूसॉफ्ट एवरेजली सर, आप तो जानते ही, आपके पास तो पूरा स्टेटिस्टिक है मेरा, तो अराउंड 3 to 4 लाख एवरेज इनकम मेरी ड्यूसॉफ्ट से बनती है। और ओवरऑल अभी जब से मैं ड्यूसॉफ्ट में हूँ पिछले 11 साढ़े 11 सालों में, जब से ज्वाइनिंग की डेट से अगर मैं जोड़ूं, ना कि मैं वर्किंग की के हिसाब से बात करूं, तो भी अराउंड 80 to 90 lakhs के अप्रोक्स मैंने ड्यूसॉफ्ट से अर्न किया हुआ है। मतलब एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 7-8 लाख रुपए ईयरली का, मतलब एक इंजीनियर की जनरली जितनी पैकेज होती है उससे तो ज्यादा अर्न हुआ है सर। सर ये पाया है सर ड्यूसॉफ्ट से। है तो एक्सेल बहुत कुछ है, काफी कुछ है, लेकिन सर ये मैंने कुछ चीजें जो मुझे लगी शेयर करनी चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत अच्छे अवनीत जी, बहुत बढ़िया, जोरदार।